जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रदर्शित है, ये आपका चैप्टर डिस्काउंट बट्टा, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, रेलवे की दृष्टि से प्रदर्शित है। तो इसके अंतर्गत आप सामान्य नियम तथा जानकारी के साथ साथ इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर के अंतर्गत आप थ्योरी तथा उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। पर डिस्काउंट को जानने से पहले आप लाभ हानि का जो चैप्टर है उसको आप करिए, जिससे कि डिस्काउंट आपको समझ में आए। ठीक है, तो हमने लाभ हानि के सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये अपलोड कर दिए हैं। कृपया जाकर के आप सभी देख सकते हैं, जो कि रेलवे की दृष्टि से उसमें हमने प्रश्न कराए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपने प्रश्नों पर चलते हैं और डिस्काउंट की जितनी भी थ्योरी है ये देखते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, जैसे कि अध्याय आपका 14 आपको प्रदर्शित है, जिसे हम डिस्काउंट अर्थात बट्टा के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम सभी थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद ही हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, जब कोई दुकानदार अपनी किसी वस्तु पर कोई छूट देने का दावा करता है, तो इसी छूट को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि कोई वस्तु आप खरीद कर लाए और उस पर यदि आपको डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो डिस्काउंट जो आप देंगे वही आपका क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। पर आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि बट्टा जो होता है सदैव अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। आपने देखा होगा, कोई भी वस्तु आप खरीदेंगे, जैसे टेबलेट भी लें, तो उस पे क्या होती है? मार्क प्राइस लिखा होता है। वही आपका क्या होता है? उसी पे आपको डिस्काउंट देते हैं। तो बट्टा को हम साधारण रूप में अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है? जो डिस्काउंट है आपका, उसे हम अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, ये आपको देखिए फॉर्मूला आपको प्रदर्शित है कि बट्टा बराबर होता है आपका अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसी प्रकार से आप विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके ये प्रदर्शित है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, यदि बट्टे की दर आपकी 8% में दी गई हो, तब वस्तु का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर आपका अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस आर अपॉन 100। तो ये आपको ध्यान रखना है कब? जब बट्टे की आपको दर दी हो और आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाए, तो मार्क प्राइस पर आप 100 माइनस आर अपॉन 100 का गुणा करेंगे, तो आपका क्या होगा? ये वैल्यू निकल के आएगी एसपी की। ठीक है, अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आपको दे रखा है, प्रदर्शित है, पहले उसे हम देखेंगे। तो देखिए, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर क्रय किया जाता है अर्थात खरीदा जाता है, या वस्तु को खरीदने में जो लागत आती है, वह उसका क्या कहलाता है? लागत मूल्य कहलाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, यह वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु पर या पैकेट पर लिखा या अंकित रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा मूल्य होता है? जो वस्तु पर पैकेट पर लिखा होता है या अंकित होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसे ही आप क्या बोलते हैं? सूची मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस कहते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट आप देखिए, यदि किसी वस्तु पर 8% छूट देकर भी 8% का लाभ प्राप्त करना हो, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा आपका? तो क्रय मूल्य 100 प्लस आर अपॉन 100 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए ये कैपिटल आर यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये 8% का लाभ जो आपको लेना है ये। ठीक है, और जो छूट आप दे रखे हैं ये स्मॉल आर से आपको प्रदर्शित है। ठीक है, और क्रय मूल्य पर ही ये निकाला गया है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फोर्थ पॉइंट, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रम से 8% व कैपिटल R% का बट्टा दिया जा रहा है, यानी कि 2 बट्टे दिए जा रहे हैं, एक तो स्मॉल r और एक कैपिटल R, तो वस्तु का एसपी क्या होगा? तो वस्तु का एसपी देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे कि आपका देखिए विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस आर, यानी कि पहले स्मॉल आर माइनस करेंगे 100 में से और डिवाइडेड करेंगे 100 का, मल्टीप्लाई 100 माइनस कैपिटल आर अपॉन 100। इसका मल्टीप्लाई करके आप इस फॉर्मूले के माध्यम से एसपी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि 2 बट्टे श्रेणी क्रम में एक तो 8% स्मॉल आर और कैपिटल आर हो, तो इनके समतुल्य बट्टा आपको ज्ञात करना है। समतुल्य का मतलब डायरेक्ट आप निकालेंगे
जो बट्टा निकालना है दोनों यानी कि इस पर जो प्राप्त होगा तो ये आपका स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन 100 प्रतिशत में आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी वस्तु पर 8% छूट देकर भी 8% का लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु का अंकित मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य प्लस 100 प्लस आर अपॉन 100 माइनस आर। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये आपको पहले ही प्रदर्शित कर दिया है तीसरे फॉर्म यानी कि तीसरी लाइन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसके कुछ उदाहरण हैं, इसके माध्यम से हम देखेंगे कि रेलवे किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और किस प्रकार से ये हल किए जाएंगे। तो देखिए ये संदिग्ध उदाहरण, पहला ही संदिग्ध उदाहरण हम देखेंगे कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का क्या है बट्टा देकर 430 रुपए में बेच दिया जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। तो देखिए वस्तु का अंकित मूल्य आप सबसे पहले x मान लीजिए, ठीक है, और x मानने के बाद ही आप कर सकते हैं या आप फॉर्मूले के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए विक्रय मूल्य बराबर आपको दे रखा है, पहले आप एंट्री लिखेंगे 430 और बट्टी की दर r बराबर 14%, ठीक है। अंकित मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है आपको 100 इंटू विक्रय मूल्य यानी कि SP और 100 माइनस r। इसके माध्यम से आप अंकित मूल्य निकालेंगे, इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि इसमें प्रतिशत है 500 रुपए आपका यानी कि सी ऑप्शन है, यही इसका राइट आंसर है, ठीक। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप डायरेक्ट अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपको दे रखा है, उधर हमें ज्ञात करना था, यहाँ पहले यानी कि दूसरे वाले सवाल में दिया है और क्रमिक आपको क्या है डिस्काउंट दे रहा है, एक तो 10% का, दूसरा है 20% का। दो क्रमिक बट्टे आपको दिए जा रहे हैं यानी कि इस पर बेची जा रही है, तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों क्रमिक बट्टों को आप लिखेंगे और जो अंकित मूल्य है ये आप प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, SP बराबर आपका होता है अंकित मूल्य 100 माइनस R1 अपॉन 100 और 100 माइनस कैपिटल R या R2 माने तो R2 अपॉन 100 लगा के दोनों को आप रख करके पुट करेंगे सभी वैल्यू को और इसका हल करेंगे, जिससे कि आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा 288। इसका 2 का जो है राइट आंसर D है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर का। देखिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आपको देखिए दो समतुल्य बट्टे दे रखे हैं, एक तो 12% और एक 20%, ठीक। अब जब भी आपको दो समतुल्य बट्टा दे रखा हो, ये मैंने आपको बता दिया था, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट था आपका था R1 प्लस R2, इस तरीके से मानेंगे तो माइनस R1 इंटू R2 अपॉन 100 करके आप निकालेंगे समतुल्य बट्टा को, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप देखिए R1 आपने पहले लिखा, R2 आपने बाद में लिखा, माइनस का चिन्ह आ गया, फिर इसके बाद आप R1 इंटू R2 अपॉन 100 करके इसको कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आपको प्रदर्शित, जैसे 12 और 20 आपके 32 होते हैं, ये आ गया, और 12 दूनी 24 होते हैं, एक जीरो से तो पहली जीरो कट गई, 10 से आप डिवाइड करोगे तो 2.4 आ गया। जब इसमें से 2.4 आप माइनस करोगे, 2 घटाने पर 30 आएगा और 0.4 घटाओगे 30 में से तो जो आपका 29.6 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर है आपका 3 का, ये आपका कितना है, ये 29.6, तो यानी कि पहले ही ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ नंबर का ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। कहने का मतलब क्या है कि जो इसकी वैल्यू है उससे 20% अंकित कर देता है मार्केट प्राइस। सपोज करिए 100 रुपए की कोई चीज है, उस पर 20% और अधिक प्लस करता है, तो ये 120% की होगी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम ध्यान रख रहे हैं। और यदि वह अंकित मूल्य पर ही 5% का क्या करता है बट्टा यानी कि डिस्काउंट देता है, तो वह कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर x के माध्यम से कराया है, तो इसी के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। इन्होंने सबसे पहले अंकित मूल्य को यानी क्रय मूल्य को क्या माना, x माना, और अंकित मूल्य जो है आपके क्रय मूल्य का 120% है, यानी कि 20% का लाभ हो रहा है, तो ये इसने 120% निकाल लिया क्रय मूल्य का, तो ये 6x अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद अब इन्होंने बोला है कि इसको कितने प्रतिशत यानी कि 5% का बट्टा देना है, और बट्टा देने के बाद जो लाभ प्रतिशत अर्जित है ये आपको बताना है। तो देखिए हम डायरेक्ट लगा देंगे, अंकित मूल्य बराबर आपका क्रय मूल्य होता है इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 माइनस R वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ से लगाने के बाद 6 अपॉन 5 x इंटू एक्स 100 प्लस R माइनस
5। अब देखिए ये तो आपका 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। और बटे में आपका 5 चल रहा है, तो देखिए और यहाँ पर देखिए ये जो x है, x से x कट जाएगा क्योंकि बराबर में दे रखा है, तो ये 95 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 5 आपका यही है, 100 प्लस r ये आपका लेफ्ट में चल रहा है। इसके माध्यम से आप कैपिटल R निकाल लेंगे। कैपिटल R को देखिए यहाँ पर क्या बताया है, नेक्स्ट वाला जो अर्जित लाभ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये आपका कैलकुलेट करने पर 114 और माइनस 100 आएगा, तो ये 14% आपका आंसर आएगा। इसका जो राइट आंसर है पहला ही ऑप्शन, यानी कि 4 का जो पहला ऑप्शन है, ये ही आपका राइट आंसर है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ठीक है ना। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसके अभ्यास प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यहाँ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।